अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 बायोलॉजी की 10th क्लास की बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चैप्टर के टोटल 11 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 12 के। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन में हमारे पास 5 आ जाते हैं कंपोनेंट्स इसके, जो कि यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। ये 5 हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स इसके। पहला है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई भी आपने कंप्लीट लिखना है। जितने भी आपने सारे ये कंप्लीट लिखने, इसमें कोई नहीं करना आपने। ओके। नेक्स्ट हमारे पास 2 है रिसेप्टर। रिसेप्टर भी आपने कंप्लीट लिखना है। थर्ड है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर भी आपने कंप्लीट लिखना है। 4 पे है इफेक्टर। इफेक्टर भी कंप्लीट लिखना है। 5 पे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स भी कंप्लीट ही लिखना है। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है। 50% आता है, 50% नहीं आता, शॉर्ट में आता है। तो आ भी सकता है। साथ में आपने ये डायग्राम ड्रा कर देनी है, ये बात दोनों। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के आगे और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की, ये अपने दोनों ड्रा करनी है, ठीक है। क्योंकि वो जो आप कहेंगे अब कि नर्वस एक नहीं ड्रा कर सकते, हमने तो कोऑर्डिनेटर की करनी है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेटर की हैं। आपने जो पढ़े हैं ये 5 कंपोनेंट्स, उसमें एग्जाम्पल में आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जाम्पल में दोनों का लिखा हुआ है। तो डायग्राम्स भी आपने दोनों की ड्रा करनी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, नर्व सेल और न्यूरॉन। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में लिखना होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों ने डायग्राम ड्रा कर देनी है, और डायग्राम के बाद भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। देखिए डायग्राम के बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आई, और उसके बाद उसने लिखा हुआ कि 3 इसकी फंक्शंस हैं न्यूरॉन के, 3 टाइप्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और ये आपने कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ ब्रेन। ब्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपने 8 क्लास में भी था, तो अब 10th में फिर आ गया है। 10th में थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा किया हुआ है आप लोगों ने, उन्होंने। तो आप लोगों ने कंप्लीट याद करना है। ये मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ही रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहले थोड़ा सा लिखा हुआ यहाँ पे ब्रेन के बारे में कि ये ब्रेन अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन होती है, अलग एक्टिविटीज, ये आपने थोड़ा सा लिख के ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रेन के बारे में लिख रहे हैं आपने। फिर डिवीजन ऑफ ब्रेन में आ जाते हैं हमारे पास 4 ब्रेन। नेक्स्ट 4 ब्रेन की 3 टाइप्स हैं, कि कौन कौन सी, थैलामस, हाइपोथैलामस और एक नेक्स्ट आएगी, ठीक है। और ये भी आपने कंप्लीट लिखनी है, कोई मिसिंग नहीं करनी आपने यहाँ से। और उसकी 4 ब्रेन की थर्ड है सेरिब्रम। और नेक्स्ट मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन की कोई नहीं है टाइप्स, तो ये इतना ही है। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप आएगी। नेक्स्ट है हाइड ब्रेन, थर्ड पार्ट। हाइड ब्रेन में हमारे पास पहले आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेरिब्रम, थर्ड पोन्स, ये भी मुझे लिखना है। और हाइड ब्रेन से पहले आपने ये डायग्राम ड्रा कर देनी है ब्रेन की। तो ये ब्रेन की डायग्राम मैंने इंटरनेट से ली है, तो ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कौन कौन सा आपके पार्ट में नहीं है। ये आपके पास ये वाला आ जाता है, ये नहीं है आपका, ये नहीं है, और ये नहीं है। ब्रेन स्टेमिंग लिखा हुआ, और आई थिंक ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पता नहीं। बाकी सब आपने लिखना है, ये आपके पार्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट ले लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बता रहा हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बता रहा हूँ मैं, स्मार्ट सिलेबस से हट के नहीं बता रहा आपको, ठीक है।
तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और अगर कोई बच्चा बाद में देखे तो या पहले का देख रहा है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके भी, लेकिन मैं हाफ इसके नहीं है, मतलब उन्होंने स्किप किया हुआ है। तो ये है अकॉर्डिंग टू ALP। तो ये नेक्स्ट उसकी डायग्राम आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड की, और ये स्पाइनल कॉर्ड के 2 फंक्शन लिखने हैं, और यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपने थोड़ा सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में लिखना है, और इसके बाद इसकी 2 टाइप्स है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी थी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो चलते हैं उनकी तरफ। तो ये है उनकी 2 टाइप्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये शॉर्ट में भी आती है, लॉन्ग में भी कंप्लीट आ जाता है। तो सोमैटिक थोड़ा है और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा है, और ये इजी भी है। ऑटोनोमिक इजी है, और यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन भी एक इम्पोर्टेंट है, 50% चांसेस होते हैं इसके आने के। तो ये बस इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इनमें से चांसेस होते हैं 80% लॉन्ग क्वेश्चन आने के। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ऐसे ही याद करना है जैसे राइट किया हुआ है यहाँ पे। कंप्लीट आपने ऐसे ही याद करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये इतना ही है, बस यहाँ पे ख़त्म है। और ये है मतलब जो बाकी सब ग्लैंड्स है सबसे बड़ा है, और ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों को ऐसा नंबर 8 की तरफ, डेट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये मैंने ना यहाँ पे 9 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो छोटे होते हैं ग्लैंड्स, ये अकेला अकेला नहीं आता, ये 2-2 करके आते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये मतलब अब मैंने कोई भी आ सकता है, लेकिन मैंने 2-2 का पेयर बुक कर दिया है। तो ये थायराइड ग्लैंड हो गया, और पैराथायराइड ग्लैंड एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन 9 में एड्रिनल ग्लैंड आ गया, और एक आता है और दूसरा गुनर्स। ठीक है। गुनर्स यहाँ तक किया है, तो ये इसमें आ गया। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, डेट इज पैंक्रियास। तो पैंक्रियास भी एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, तो और ये यहाँ तक है, पैंक्रियास भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 भी। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11, डेट इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोनों के आ जाता है। शॉर्ट में ऐसे आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, और लॉन्ग में अगर आए तो वो डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये स्टूडेंट कंसीडर करते हैं कॉम्प्लेक्स लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही पेचीदा सा थोड़ा सा है, इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी पेचीदा सी है। अगर बुक वाली करें, अगर आपने इस तरीके से करें तो बहुत ही इजी लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमारा। तो यहाँ से इसकी नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास यहाँ तक, इट्स नॉर्मल वैल्यू, और फॉर एग्जांपल से लेकर ये सारी एग्जांपल आ जाती हैं अगर लॉन्ग में आए। तो अगर शॉर्ट में लिखना है आपने तो यहाँ तक की इनफ है। ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक ही है। फॉर एग्जांपल में आपने सारी एग्जांपल्स लिख देनी है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इनफ तैयार हो जाता है, यहाँ हमारा इसे तैयार कर सकते हैं, इनफ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए, जो कि 11 थे। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।